एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो ऐसा फैसला लिया गया जिसमें जेके एस्पिरेंट्स का बात करें तो जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स का एग्जाम जो है उसको लेकर लगातार धांधलियों की आवाज़ उठती हुई नजर आई और प्रदर्शन होते हुए नजर आए और मीडिया पर भी सवाल या चिन्ह खड़े होते हुए नजर आए। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मिंकल जी हैं, इनसे ही जानते हैं ये इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और मीडिया पर जब सवाल उठाए जाते हैं तो क्या वो सत्य है या नहीं है। और कई सारी ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं जो अभी भी इसी तरह के स्कैम को आगे भी बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं। मिंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इस रिक्रूटमेंट को रद्द किया गया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। आपके माध्यम से हमारी बात जो है एलजी साहब तक पहुंची है, एजेंसियों तक पहुंची है, समाज तक पहुंची है। आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें सपोर्ट करा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बहुत सारे लोग, हम लोग तो चलो कैमरे के सामने थे, लेकिन अदृश्य शक्तियाँ भी, अदृश्य लोग जो हैं लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आने चाहते थे, उन लोगों ने भी पूरी सहायता करी है इस स्कैम को बस्ट करने में, जिससे ये सिद्ध होता है कि अगर कोशिश करी जाए तो करप्शन को हम जीरो लेवल पे लेके आ सकते हैं और लोग इसके लिए तैयार बैठे हैं। रही बात मीडिया की, उससे पहले मैं एलजी साहब का जो है वो वर्जन उन्होंने रखना चाहूँगा कि एलजी साहब ने जो ये निर्णय लिया सीबीआई को जांच देने का, बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है और मैं उसके लिए धन्यवाद भी करूंगा और उनका स्वागत भी है। लेकिन ये केवल जांच बन के ना रह जाए। इस जांच को जिस तरह से पेपर फास्ट ट्रैक मोड पे हुआ उसी तरह से जांच भी क्विक एक्शन के साथ होनी चाहिए और गिरफ्तारियां तुरंत के तुरंत होनी चाहिए, चार्जशीट होनी चाहिए, क्योंकि सबूत ऑलरेडी क्राइम ब्रांच के पास पहुंचे हुए हैं, एसीबी के पास पहुंचे हुए हैं, एजेंसियों के पास हैं। तो कोशिश ना करी जाए इसको डिले करने की, जिस तरह से कमेटी की रिपोर्ट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डिले करेंगे लोगों को जो भरोसा हर 5, 7, 10 दिन के बाद एक दोबारा से जगता है, एक आशा की उम्मीद दिखती है, वो फीकी ना पड़ने लग जाए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन के अगेंस्ट सामने आए। जिस तरह से कल हमने देखा कि दूसरे एग्ज़ाम जिनमें धांधलियाँ हुई हैं, फाइनेंस का, फायर एंड इमरजेंसी का, सब लोग सामने आ रहे हैं क्योंकि उनको एक आशा की किरण माननीय एलजी साहब में दिखी है। तो आप उसकी जो जांच है उस ऐसे तरह जांच की घेरा बढ़ने, जो भी जांच है होने दीजिए, उसको कहीं रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश ना करें। रही बात कंपनियों की, तो जो मीडिया को झूठा जो हम लोगों को झूठा कहते हैं, कुछ मीडिया चैनल हैं जो उनकी सरकार का वर्जन रखते हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार का वर्जन रखते समय वो ये चीज़ें भूल जाते हैं कि वो सरकार का वर्जन रखने के साथ साथ वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो सरकार नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, सरकार का वर्जन रखते समय अपनी सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं और वो यूथ को एक थ्रेट देते हैं कि एफआईआर लीगल एक्शन का थ्रेट देते हैं। रही बात ब्लैक लिस्टिंग, वो ऐसा काम छोड़ दें। और रही बात ब्लैक लिस्टिंग की, जो आप बात कह रहे हैं वो झूठ नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, प्रेस कटिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो इसमें आपको मिलेगा जो मेरिट ट्रैक, जो कि एक न्यूज़ पोर्टल ने जिसने 22 जून को इसका खुलासा किया था, बहुत बड़ा खुलासा था। हमने जब इसके ऊपर रिसर्च करी तो ये महाराष्ट्र जो मुंबई यूनिवर्सिटी है वहाँ ये ब्लैक लिस्टेड है। इसके बाद पेपर लीक के केस में ये ONGC, ये एक जजमेंट है, यहाँ पे फोटोकॉपी है और कोई भी जाके गूगल में देख सकता है। ONGC में क्योंकि कोई पेपर इसने एजेंसी ने करा था, मेरिट ट्रैक ने ही, और वो पेपर वहाँ से लीक हुआ था। कैसे क्या हुआ, ONGC ने इसको ब्लैक कर दिया। उसके बाद भी JKSSB ने इसको, ये 2018 से पहले के केस हैं। JKSSB के तत्कालीन चेयरमैन ने बड़ी एक मतलब समझ नहीं आता कि कैसे एक शक की नज़र से उसको देखा जा सकता है कि एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले क्या हुआ कि ये टेंडर किसी दूसरी कंपनी को दे दिया और जो ये टेंडर दूसरी कंपनी से लेके कोई दूसरी कंपनी से लेके मेरिट ट्रैक को दे दिया। तो वो भी एक शक का घेरा उनकी तरफ भी जाता है, क्योंकि ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने का और इन्हीं से और भी पेपर कराने का सवाल क्या है? मिंकल जी, सवालिया चिन्ह यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिन कंपनियों ने इनको टेंडर दिए वो भी इस पूरे मामले में मुलव्विस पाए जाएंगे। क्या लगता है कि दोषियों को किस तरह से सज़ा होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्विस पाया जाता है, और जिस तरह से आप ये पूरा खाका बता रहे हैं, किस तरह से देखते हैं और एलजी प्रशासन जो और एलजी से किस तरह से आप अपील करते हैं? देखिए, एलजी साहब से तो अपील यही रहेगी कि जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट अक्रॉस द नेशन, पूरे देश में जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट एक इस समय यूनानिमसली एक मांग कर रहा है कि एक लूप मतलब लीक प्रूफ लूप होल्स के से बिना कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि ये जो माफिया, पेपर माफिया जो है, पेपर लीक करने वाला जो गैंग है तैयार हुआ है, इससे लड़ा जा सके। इसके साथ साथ कानूनी इसके लिए प्रावधान इतने अच्छे नहीं है, स्ट्रिक्ट लॉज भी एनैक्ट किए जाए। इसके साथ जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो इसके दोषी हैं उनको ब्लैक लिस्ट करना ना बोले, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा, लेकिन जो पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे ब्लैक लिस्ट हो जाए, जो बच्चे खुद हैं तो उनके लिए फ्यूचर में ये ऐसी JKSSB उनको रिक्रूटमेंट में
अलाउ ना करें, क्योंकि आज वो जो बच्चे हैं जो इसमें एस्पिरेंट हैं, कल को वो भी पेरेंट्स बनेंगे और आज वो जिस तरह से गलत तरीके से आना चाह रहे थे, कल को वो अपने बच्चों के लिए वैसे तरीके अपनाएंगे, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही खड़ा होता है। अंकल जी, आपने सवाल बड़ा अच्छा बोला है। मैं इसी के साथ जुड़ा हुआ एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अगर वो एस्पिरेंट्स जिस तरह से धांधली में दोषी पाए जाते हैं, हालांकि अब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में ही पूरी चीज़ें तथ्य जो हैं वो सामने नज़र आएंगे, हालांकि अगर वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में बैठते, जनता को सर्व करते, तो आगे की किस तरह से करप्शन को रोक हो सकती थी। एलजी प्रशासन तो कहता है कि करप्शन को जो है जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया जाएगा, गृह मंत्री भी कहते हैं जम्मू कश्मीर से और पूरे देश से करप्शन को ख़त्म किया जाएगा। क्या आने वाले समय में इस तरह से करप्शन को ख़त्म किया जा सकता था? देखिए, जिस दिन सबसे पहले ये डाटा मैंने पब्लिक करा, उस दिन थ्रेट्स आए ऐसा, और कुछ लोगों ने डिमोटिवेट करना है, योजनाबद्ध तरीके से रोकने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस सब करने से इस सिस्टम में चलता आया है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले भी होता आया है। लेकिन हमें ये उम्मीद इसलिए जागी क्योंकि एलजी साहब ने संज्ञान लिया है, और जो केंद्र सरकार है उसका भी कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसी को ये जांच देने में सहयोग रहा होगा। माननीय एलजी साहब ने कहीं ना कहीं उनको जब रिकमेंडेशन दिया तो ये योजना काम हुए हैं। लेकिन इस बात को हम कभी ना निकारें कि करप्शन जो है बड़े लेवल पे है, और एलजी साहब को चाहिए कि इस समय जब रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और ये बड़े जुड़े हुए तार हैं, पेपर माफिया को इरेडिकेट किया जा सकता है और बड़ा अच्छा मौका है करप्शन को जीरो लेवल पे लेके आने का, जिसमें मुझे उनकी मंशा तो दिख रही है, लेकिन ना जाने शायद कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर ना बनाने की कोशिश हो और उस पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए। एलजी साहब, लोग याद करते हैं जो पुराने हमारे जो गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक साहब, उनके समय भी जब कुछ अच्छे काम हुए लोग आज तक याद करते हैं, वरना जम्मू कश्मीर के लोग किसी को भूलते नहीं हैं, चाहे वो गलत काम करके जाए तो भी नहीं भूलते हैं और अच्छा काम करके जाए तो भी नहीं भूलते हैं। यहाँ के लोकल लीडर जो हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा क्योंकि इस समय एलजी साहब हैं, वो ये लोकल लीडरों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो जिस तरह से उन्होंने पहले थोड़ा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा, अब वो रिस्ट्रिक्ट ना रखें। जो जाँच है उसका जो दायरा अगर बढ़ता है तो उस जांच का दायरा बढ़ने दें, अपने कुछ साथी जो सहयोगी उनके बचाने की कोशिश ना करें, गलत है, गलत को बचाने की कोशिश ना करें। स्टेट के जो युवा हैं उनका सोचिए, समाज का सोचिए। रही बात J&K की, जो आपने कही कि सिक्योरिटी को करने वाले थे, वो सेवा तो करने नहीं वाले थे। पहली बात, पैसे दे के नौकरी करने वाले सेवा नहीं करते हैं, वो सुशासन नहीं, उन्हें शासन का जो सुशासन का वर्ड था उसका मीनिंग ही बदल देना था, और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट करनी थी उससे हम बच गए। लेकिन अभी चाहिए कि एक टाइम के लिए ना बचे, लंबे समय के लिए एक स्टेट जो करप्शन फ्री हो, लंबे समय के लिए सुशासन जो है बना रहे, करप्शन फ्री हो। उसके लिए चाहिए कि ये जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं इनको भी सज़ा मिले, और जो छोटे लोग सोच रहे हैं उनके लिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए मिंकल जी। देखिए, साफ तौर पर हर एक समाज चाहता है और हर एक शख्स चाहता है कि इस करप्शन को जम्मू कश्मीर और पूरे भारत से हटाया जाए, और जो इस तरह से धांधलियां करता है, पेपर माफिया है, जो इस तरह के पेपर को लीक करता है, मैं चाहूँगा कि एलजी प्रशासन इस पर ज़रूर संज्ञान ले, और जो इसमें बड़ी बड़ी मछलियां, हालांकि जो बड़े बड़े लोग हालांकि इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस मामले में जो है अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी एक कड़ा संज्ञान लिया जाए। और जो इस समय रिक्रूटमेंट पॉलिसी को रद्द किया गया है, हालांकि मिंकल जी का यही कहना है, और आप पहले दिन से ही देख रहे थे कि काफ़ी लंबी मुहिम जो है वो जारी रखे हुए थे, कई सारा डाटा उन्होंने खंगाला है और कई सारे स्कैम्स को निकालने की कोशिश की है। और आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, और अगर आप इस खबर को पसंद करते हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा, और एलजी प्रशासन तक इस खबर को ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि एस्पिरेंट्स की मांग है कि इन जैसे दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाए। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद।